और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्योंकि धर्मांतरण का खेल आप देखा है कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से खेला जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये एक अपराध है, लेकिन कानून के लिहाज से हम देखें अगर कोई धर्मांतरण करवाता है और दोषी पाया जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। देखिए, कानून में अपराध 10 साल की सजा का प्रावधान, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार धर्मांतरण का खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां ब्यूटी इंस्टीट्यूट की आड़ में लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो चौंकाने वाला जो खुलासा है वो निकलकर सामने आया है। दिखाते हैं आपको ब्यूटी इंस्टीट्यूट की आड़ में किस तरीके से डर्टी पिक्चर का खेल लंबे समय से चल रहा था। ब्यूटी इंस्टीट्यूट का डर्टी सीक्रेट। ब्यूटी सेंटर में धर्मांतरण रैकेट, मेकअप का नाम, धर्मांतरण का काम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट इन दिनों संगीन आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान पर इंस्टीट्यूट के अंदर धर्मांतरण गैंग चलाने का संगीन आरोप लगा है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षदा खान लगातार बच्चों पर धर्मांतरण का दबाव बना रही हैं। बच्चों ने इस बारे में बाकायदा पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद से ही मुरादाबाद अशांत गए। हिंदूवादी संगठन इस खुलासे के बाद विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और शहर का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील भी कर दिया। लेकिन बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस इंस्टीट्यूट में मेकअप की ट्रेनिंग लेने वाले छात्राओं का सीधा आरोप है कि मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की संचालिका उन पर यह दबाव डालती हैं कि मुस्लिम लड़कों से शादी करो। छात्राओं का आरोप है कि वो उनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कों से करवाने के लिए अलग अलग हथकंडे भी आजमाती हैं। एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है यहाँ पे लड़कियों को बोला जा रहा है कि आप इस्लामिक धर्म के बारे में जाने, इस्लाम धर्म कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, उसकी खूबियों के बारे में जाने। किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम के बारे में? ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि वो पहले एक हिंदू थी और उन्होंने वो कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, तो उन्होंने शादी की, तो वो हमें कहानियाँ बताती है कि देखो मैं 19 साल की एज में घर से भाग गई थी और देखो आज मैं अपने परिवार के साथ इतना खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत खुश रखते हैं और मेरी जो फैमिली थी वो भी आज मान गई है। अगर इन फ्यूचर तुम भी ऐसा कुछ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्राओं के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षदा खान इस्लामी धर्म कबूल करवाने के लिए छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है और वो उन्हें अपना उदाहरण देती है। इतना कि नहीं, छात्राओं की शिकायत है कि इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जानबूझकर लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के ग्रुप के पास भेजती है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में एकेडमी की संचालिका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन मुरादाबाद में खुलेआम चल रहे इस खेल के खुलासे के बाद हिंदूवादी संगठन उग्र हो चुके हैं, जिसके चलते ये बवाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक एकेडमी के संचालक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध वहां के छात्रों के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिस कंप्लेंट के आधार पर थाना सिविल लाइन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस टीम ने एकेडमी की संचालिका रक्षदा खान, उसके पति शहनवाज खान और एक और शख्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में तीनों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि कोचिंग के अंदर छात्रों पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। क्लास के दौरान उन्हें इस्लाम धर्म के फायदे गिनवाए जाते थे। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए कहा जाता था। हिंदू बच्चों को नॉनवेज खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इंस्टीट्यूट में बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहन कर आने पर रोक थी। बेशक मुरादाबाद में धर्मांतरण गैंग से जुड़े इस रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस अब एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल है कि आखिर वक्त रहते पुलिस को इस तरह की गतिविधियों की जानकारी क्यों नहीं होती? क्यों पुलिस हमेशा ऐसे स्लीपर सेल के गुनाह सामने आने के बाद ही नींद से जागती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी, इस रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि ये ब्यूटी सेंटर था या फिर धर्म परिवर्तन का सेंटर। लेकिन देखिए सवाल ये कि कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। देखिए 2021 से 2023 तक की बात करें तो 427 केस सामने आए हैं धर्म परिवर्तन के, और इसके साथ ही ज्यादातर केस लव जिहाद से जुड़े हुए थे। तो देखिए किस तरीके से ये मामले सामने आते हैं। धर्मांतरण कानून के तहत 833 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस मामले में अंकुश नहीं लग पा रहा है। 185 मामले जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े इसमें निकलकर सामने आए। पीड़ितों ने कोर्ट के सामने इसका खुलासा किया, कबूल किया है किस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आए। 2021-2023 में 65 नाबालिगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। तो किस तरीके से देखिए भोले भाले जो बच्चे हैं उनको फंसाया जाता है। बरेली में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। बरेली जो है किस तरीके से एक सेंटर एपिक जो है वो बना हुआ है धर्म परिवर्तन का। तो यूपी में धर्मांतरण गैंग की गतिविधि लगातार जारी है, गिरोह जो है वो लगातार सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गिरोह है वो बाज नहीं आ रहा है। 10 साल तक की जेल का प्रावधान भी है, लेकिन किसी को फिर भी किसी भी तरीके का खौफ नहीं है। धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार सख्त है, लगातार इस पर निगरानी रखने की, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पाया जाता है कानून में प्रावधान तो ही कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से बेखौफ होकर गिरोह ये सक्रिय है ये आपने देखा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप गलती करने से पहले अंजाम के बारे में सोच ले तो हो सकता है कि आप बुरा वक्त देखने से बच जाए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। कुछ लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है और फिर वो करते हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से भी सामने आई। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि मुहर्रम के दौरान कुछ लोगों ने खूब बवाल मचाया, और अब उन बवाल करने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन ले रहे हैं। उन पर एक्शन लिया जा रहा है और अब उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से एक्शन होगा, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। तमाम कहा सुनी हंगामे और बवाल के बाद तेजपाल जिंदगी की जंग हार गया। बेशक दुनिया के लिए तेजपाल के साथ की इस कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आरोपियों पर कार्रवाई की शुरुआत है। बाबा न गलत होने देते गए और न ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त करते गए। यही कारण है कि अकबर नगर से बाबा का बुलडोजर बरेली की तरफ घूम चुका है। बरेली की सड़कों पर पीला पंजा आरोपियों के घर की तरफ बढ़ चुका है। हिंदू परिवारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। लाइन से तकरीबन 10 घर बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। संभवतः ये उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं जिन्होंने जो हिंसा 19 तारीख को हुई उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े हुए थे। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि अब बुलडोजर जब यहाँ पर चला तो ये घर जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर बने हुआ। हालांकि लोगों का भी कहना है कि अगर इस तरीके से हुड़दंग होगा, इस तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा होगा तो कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई करना जरूरी है। हिंसा के बाद से कई लोग फरार हैं। तो आप देखेंगे आसपास के जो घर हैं उनके दरवाजे तो खुले हुए हैं, लेकिन घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बाबा का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। कई आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद के बाद मर्डर मामले में 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इनमें 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। इस कार्रवाई के पीछे की वजह है कि इनका ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर घर बनाना। यूपी प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद बनाने के आरोप हैं। बाकी जमीन पर पक्के मकान बनाकर कब्जा किया गया। अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। इसके अतिरिक्त गांव में प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि कई आरोपियों के द्वारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। प्रशासन द्वारा वहां से अतिक्रमण हटाया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है पुलिस की मौजूदगी में।
अशरफ और आसिफ के मकान मिट्टी में मिला दिए गए हैं, मिट्टी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तेजपाल को इंसाफ मिलना बाकी है। और उस शाम को करीब 9 बजे, साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। 19 तारीख की रात को मतलब करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे। कितने लोग आए थे? 70-80 लोग थे और 60-70 उन लोगों पे असले थे। डंडे लगे आए, गोलीबारी चली रहा। फायरिंग हुई? हाँ जी। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई? लगभग सर 2-3 राउंड फायरिंग हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आपके पक्ष के? ये हुए लोग 6-7। मेरे भाई खेत पात पे जा रहे थे तो सभी लोगों ने घेर के मारा था। किसने? आधे मारे थे मेरे तेजपाल भाई को। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की भारी तैनाती है। अब बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा लगातार एक्शन लिया जा रहा है और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आखिर बरेली में उस दिन क्या हुआ था ये आप देख लीजिए। 15 जुलाई को कहासुनी के बाद मामला हालांकि शांत हो गया था, लेकिन 19 जुलाई की रात 9 बजे 70 से 80 लोगों की भीड़ जुट गई और उसके बाद हिंदुओं के मकानों की टॉर्च की रोशनी में पहचान की गई। उपद्रवियों ने विरोध करने वाले मकानों को घेर लिया उस दौरान और आरोपियों ने, आपको ये भी बता दें कि मकानों पर जमकर पत्थर भी बरसाए थे। उपद्रवियों के पास हथियार थे और फायरिंग का भी आरोप लगातार लग रहा है। तेजपाल अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था और खाना खा रहे तेजपाल को घसीटकर वो मस्जिद ले गए। 70 से 80 लोग थे, इतनी भीड़ थी। तेजपाल को मारपीट के बाद अधमरी हालत में छोड़ा गया और उसके बाद महिलाओं के साथ भी बदसलूकी के आरोप लगातार लग रहे हैं। और ये आपको ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि उस दिन ये सब हुआ था और उसके बाद से हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि एक्शन मोड में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार फिलहाल नजर आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ जाती है। इसको लेकर के केंद्र भी चेतावनी देता है। इस पर और ज्यादा जानकारी। तो देखिए, ममता बनर्जी जो हर बार ऐसे बयान दे जाती हैं जिसे लेकर बार बार केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें चेताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी जो है वो किसी की नहीं सुनती।